गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। कैसे हैं आप लोग? देखिए, हमारे ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जैसे लेट सपोज कोई स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है और यहाँ पे लेट सपोज कोई रेसिस्टेंस है, या तो कोई हॉरिजॉन्टल हो या कोई मूविंग एवरेज हो या कोई और भी हो, और जब प्राइस यहाँ पे ट्रेड करने लगता है तो हमें ये समझ नहीं आता कि यहाँ के बाद प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। और मोस्ट ऑफ द केस में लॉस यही करते हैं कि आप लॉन्ग का ट्रेड ले लेते हैं या शॉर्ट ले लेते हैं, प्राइस रिवर्स चला जाता है। क्योंकि क्या ऐसा तरीका है जिसमें हम ये फाइंड कर सकते हैं कि प्राइस जो है, हम ये पता कर सकें कि प्राइस किधर जाता है। इसके लिए हम लोग मैचिंग हाई या मैचिंग लो का यूज़ करते हैं। हालांकि मैचिंग हाई या मैचिंग लो थोड़ा सा कम बनता है, बट जब बनता है तो बहुत ही प्रॉफिटेबल होता है और आप लंबी क्वांटिटी में ट्रेड ले सकते हैं। तो पहले मैं आपको नॉर्मल समझाऊंगा, फिर मैं आपको चार्ट पे समझाऊंगा। तो लेट सपोज कि यहाँ पे ना कोई मूविंग एवरेज है, या फिर कोई प्रीवियस लेट सपोज की प्राइस ऐसे कभी आया हो और अभी नीचे आया है और प्राइस यहाँ से ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो फिर आपका ये जो मैचिंग हाई पैटर्न कुछ ऐसा होता है। तो जब प्राइस यहाँ पर आया तो यहाँ पर आपकी एक कैंडल बनी। ये कैंडल आपके लिए सपोज इस तरह से बनी, ठीक है। तो प्राइस चूंकि अप ट्रेंड में है और अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा है, ओबियसली ऊपर बनेगा, ग्रीन कैंडल बनेगा यहाँ पे, और इस तरह से ग्रीन कैंडल बना। और इसके बाद जो है ना, बट हो क्या रहा है कि प्राइस ऊपर क्लोज हुआ। और जब भी कभी इस तरह से इस केसेस में अगर प्राइस ऊपर जा रहा है और इस तरह से हाई क्लोज हो, तो आपको थोड़ा सा सतर्क हो जाना है। ये नहीं समझना है कि प्राइस यहाँ से और ऊपर जाएगा, राइट। अब इसके बाद जो इसकी अगली कैंडल बनी, इसका मतलब कि बुल्स यहाँ पे पावरफुल हैं। लेकिन क्या होगा कि अगली कैंडल नीचे ओपन होएगी, मैं गैप डाउन होगा, करेक्ट। लेट सपोज कहाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन होने का इंडिकेशन ये है ना कि थोड़ा सा बुल्स कमजोर हुए हैं और थोड़ा सा बेयर्स पावरफुल हुए हैं। लेकिन नेक्स्ट डे में प्राइस इसको खींच के ऊपर ले जाएगा, बट क्लोज जो है ना आपकी सेम प्राइस पे क्लोज होएगी। यहाँ पे सेम प्राइस पे क्लोज होएगी। इट इज वेरी नियर टू दिस रेजिस्टेंस। अब देखिए, आप साइकोलॉजी समझिए कि प्राइस कंटिन्यूएशन में ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने के बाद फिर गैप डाउन हुआ, इसका मतलब बुल्स थोड़े कमजोर हुए, बट बुल्स स्टिल पावरफुली उसको ऊपर ले गए। अब ऊपर ले जाने के बाद जो है ना, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये ऊपर यहाँ से क्यों नहीं गया। इसलिए नहीं गया कि इसके क्लोज के आसपास गया, एंड देन बेयर्स वर एक्सट्रीमली पावरफुल, तो उन्होंने इसको ऊपर नहीं जाने दिया, राइट। बट ये दो कैंडल का मतलब ये है कि ये हमारे पास यहाँ पे बेयरिश कंफर्मेशन आ गई है, राइट। अब बेयरिश कंफर्मेशन आ तो गई है, बट क्या हम इस पे ट्रेड लेंगे शॉर्ट का? नहीं, यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे। हम लोग नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे, नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है। नॉर्मली क्या होगा कि नेक्स्ट कैंडल आपका या तो गैप डाउन होएगा यहाँ से, और गैप डाउन होने के बाद फिर ये नीचे आएगा और सेकेंड वाले कैंडल या फर्स्ट वाले कैंडल के नीचे क्लोज होएगा। और इसको मैं थोड़ा सा और फ्रेश करके आपको दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट कैंडल जो है ना आपका यहाँ से इसके नीचे ओपन होएगा। यहाँ पे एक रेसिस्टेंस हमने माना था, राइट। इसके नीचे ओपन होएगा और इसके नीचे क्लोज होएगा। फिर यहाँ पे आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। इसके नीचे क्लोज होने के बाद प्राइस आपको नीचे आएगा। अब इसमें दो तरह की कंडीशंस हो सकते हैं कि या तो प्राइस एग्जिस्टिंग अप ट्रेंड में है, राइट, और उसके बाद यहाँ पे पोटेंशियल रेजिस्टेंस आया है, फिर नीचे आएगा। बट दूसरा कंडीशन जो कि शायद ज़्यादा पावरफुल होता है, लेट सपोज कि प्राइस हमारा एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड में है और हालांकि स्ट्रेट आता नहीं है, बस समझने के लिए इस तरह से नीचे आया, राइट। बट यहाँ पे ना इसने एक पुल बैक लिया, या फिर ये पुल बैक मान लो, यहाँ से नीचे आया, इसने ये पुल बैक लिया। अब ये पुल बैक लेने के बाद यहाँ से जो कि एग्जिस्टिंग डाउन ट्रेंड में है, और ये पुल बैक हमारे से वैलिड नहीं है क्योंकि इसके हाई के ऊपर हाई क्लोज हो गया, तो इसको हम लोग नहीं मानते। यहाँ पर जैसे ये पुल बैक आया और इस पुल बैक में यहाँ पे इस तरह का पैटर्न बन रहा है, तो ये ज़्यादा फेवरेबल होता है और ऐसे केस में आप शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अप ट्रेंड में थोड़ा सा आपको और क्लैरिटी रखनी पड़ेगी, और इसके साथ आप RSI MACD जो भी आप यूज़ करते हैं उसको आप यूज़ करिए। दो मैचिंग कॉम्बिनेशन लीजिए तो आपको ये वर्क करेगा। और ध्यान रखिए, इस कॉम्बिनेशन का हमें यूज़ तभी करना है जब प्राइस किसी रेसिस्टेंस के पास हो। इसी तरह से अगर मैचिंग लो बनता है, मैचिंग लो में नीचे की तरफ बनेगा, तो वहाँ पे भी इसी तरह का पैटर्न होएगा, और दोनों की लो जो होएगी ना, दोनों की लो वाली क्लोज जो होगी सेम प्राइस पर होगी। और पहला दिन इसने गैप डाउन लिया, पहला दिन इसने नीचे यहाँ क्लोज हुआ, दूसरे इसने गैप अप लिया, मतलब बुल्स थोड़े स्ट्रांग हुए, बेयर्स वीक हुए, बट फिर ही क्लोज नीचे हुआ।
अब इसके बाद थर्ड कैंडल का अगर ओपन अगर इसके लो के ऊपर हो रहा है ओपन और फिर हाई के ऊपर क्लोज हो रहा है तो यहाँ पे आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं। और यहाँ पे भी बेयरिश रिवर्सल में वैलिड है और साथ साथ कोई स्टॉक अगर अप ट्रेंड में है इस तरह से तो यहाँ पे पुल बैक आ रहा है तो यहाँ पे भी ये वैलिड है, राइट। अब इसको चार्ट पे समझते हैं। तो ये हमारे पास निफ्टी का चार्ट है और ये देखिए आपको हमेशा नहीं बनेगा, जब बनेगा तो बहुत पावरफुल बनेगा। और ये भी दिखाएंगे कहाँ पे नहीं बनेगा। टाइम फ्रेम आई डोंट रिकमेंड फॉर इंट्राडे, आप डेली टाइम फ्रेम या वीकली में इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए निफ्टी एक लंबे अप ट्रेंड के बाद है ना, यहाँ पे इसने एक हायर क्लोज दिया। हायर क्लोज देने के बाद नेक्स्ट डे इसकी गैप डाउन हुआ जो हमारे कंडीशंस के हिसाब से वैलिड थी और फिर इसने ऊपर क्लोज दिया ऊपर और इसके आसपास बिल्कुल इसने क्लोज दिया। नेक्स्ट डे इसने फिर वापस रेड कैंडल बनी और इन दोनों के लो के नीचे क्लोज हुआ। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे शॉर्ट की ट्रेड लेनी चाहिए थी, राइट। शॉर्ट कट लेने पे आपको यहाँ पे करीब 300-400 पॉइंट मिल सकते थे। इसी तरह से सेम कंडीशन आपकी यहाँ पर बनी है। यहाँ पे इसने क्लोज किया है और नेक्स्ट कैंडल जो है इस गैप डाउन हुआ फिर यहीं पे क्लोज हुआ, बट यहाँ पे ये वैलिड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि नेक्स्ट कैंडल जो ऊपर खुली और दूसरे साथ साथ यह है कि यहाँ पे कोई पोटेंशियल रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे ये कंडीशंस हाई पे बन रही है, राइट। तो यहाँ पे वैलिड है। तो ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिलायबल है। जब बनता है तो आपको ये बम्पर पैसे देगा। ये रेयर पैटर्न है बट जब बनता है तो पैसे बहुत देता है। तो बहुत सिंपल है, ये किसी पोटेंशियल रेजिस्टेंस पे बनेगा। दूसरा जो है पहले कैंडल एक ग्रीन बनेगी अगर ऊपर की तरफ बन रहा है, दूसरा कैंडल भी आपको ग्रीन बनेगा। दोनों की क्लोज सेम प्राइस पे होगी बट दूसरे का जो कैंडल होगा ना उसका ओपनिंग प्राइस इसके हाई के नीचे होगा, गैप डाउन होएगा और थर्ड कैंडल आपको नीचे बनेगा। तो लेट्स सम इट अप, ये किसी रेजिस्टेंस पे बनेगा या तो एक लंबे रनअप पे बुलरन के आसपास बनेगा या फिर कोई प्राइस अगर नीचे आ रहा है और एक किसी पुल बैक बनेगा। दोनों में से किसी कंडीशन बन सकता है। पहले कैंडल जो बनेगी एक लॉन्ग ग्रीन कैंडल बनेगी, दूसरी कैंडल जो होगी वो गैप डाउन होएगी और क्लोज उसके फर्स्ट कैंडल के आसपास होएगी और थर्ड कैंडल का जो क्लोज होएगा इन दोनों कैंडल के लो के नीचे होएगा। ये तीनों कैंडल सेटिस्फाइड हैं तो आप इसको ट्रेड ले सकते हैं। अगर किसी डाउन ट्रेंड में पुल बैक में बन रहा है तो आप लंबी क्वांटिटी ले सकते हैं। किसी अप ट्रेंड में बन रहा है तो आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये कंटिन्यूएशन पैटर्न भी हो सकता है। और अगर आप नए ट्रेडर हैं तो इसके साथ अभी RSI या MACD को यूज़ करके आप देख सकते हैं। RSI लेट सपोज अगर कम हो रहा है तो इसका मतलब कि डाउन ट्रेंड एक्सपेक्टेड है। इसी तरह से आप मैचिंग लो भी होता है जो कि डाउन ट्रेंड में जो कि किसी डाउन ट्रेंड के बाद एक रिवर्सल के लिए बनता है। सेम कंडीशंस फॉलोड है। आई होप यू लाइक द वीडियो और आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।